नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। मेनली बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जो हम आगे जो एक्सरसाइज जो 7.6 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर आपको जितने भी पुराने आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सब अच्छे से आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। स्पेशली 7.1, 7.2, 7.3 ये तो होना ही चाहिए। फिर 7.4 और 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन, तो ठीक है, उसका एकदम डायरेक्ट इसमें यूज़ नहीं है ना। तो समझ जाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स F1 इंटू F2। जब एक्स के दो फंक्शन और डिफरेंशियल आपने किया होगा तो फार्मूला होगा F1 डी बाई डी एक्स F2 प्लस F2 डी बाई डी एक्स F1। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन में जो है तो इंटीग्रल में लगाया और जब एक्स के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो F1 इंटू F2 तो हम क्या फार्मूला होगा इसका। यहाँ F1 इंटू F2 लिख सकते हो आप, U इंटू वी लिख सकते हो, बुक में अलग अलग बुक में अलग टाइप से दे रखा, या Fx इंटू GX लिख सकते हो जैसे एनसीईआरटी में दे रखा। तो इसका फार्मूला होगा बच्चों F1 एज इट इज इंटू F2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर डिफरेंशिएशन F1 और इंटीग्रल F2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो बात को अच्छे से समझना, क्या लिखा है F1 इंटू F2 dx, मतलब ये हो गया कि F1 फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रल होगा, माइनस इंटीग्रेशन है लेकिन उसके अंदर है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रल, मतलब सेकंड का इंटीग्रल यहाँ, वही सेकंड का इंटीग्रल यहाँ पर है और ओवरऑल जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। तभी यहाँ पर एक इंटीग्रल अलग से लगा हुआ है और एक dx लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसका अगेन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये इसका फार्मूला है। आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि भाई F1 इंटीग्रल ऑफ F2 dx माइनस में डी बाई डी एक्स की F1 डैश लिख दो और इंटीग्रल ऑफ F2 dx, ये भी ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट। क्योंकि डैश का जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है, बड़ा डिफरेंशियल में कि डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो, जैसे y का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स भी होता है और इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में डैश लिख सकते हो। बस ये डैश का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब जो हम क्वेश्चन करते हैं पहले हम इसमें करते हैं एग्जाम्पल 17। तो उसको समझते हैं भैया कि ये एग्जाम्पल 17 जो उसमें क्या है। तो x इंटू कॉस एक्स, देख के लग रहा है आपको ना कि ये F1 इंटू F2 लगेगा। भाई x के दो फंक्शन है, यहाँ पर हम किसी को t नहीं मान सकते, सब्स्टिट्यूशन किसको करें, cos का कुछ है ही नहीं, x को t मानने से कोई मतलब नहीं क्योंकि x और t तो फिर एक ही बात है। तो cos का कोई माइनस साइन नहीं, तो ऐसे t वाली तो कोई मेथड है नहीं। दिख रहा है कि भाई x के दो फंक्शन है, यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, x इंटू कॉस एक्स का मल्टीप्लाई x इंटू कॉस एक्स ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, F1 इंटू F2 लगेगा। तो F1 इंटू F2 हम लगाएंगे इसमें, तो देखो ध्यान से क्या होगा, इस फार्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद करना है। क्या फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, ओवरऑल इसका पूरा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स F1 इंटीग्रल F2 dx इंटू फिर वापस से dx। तो इसको लगाते, देखो समझना, देखते जाना। ये F1 की जगह मैंने x लिखा, इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रल, मैं बोलता हूँ इसको बड़ा इंटीग्रल क्योंकि इसमें एक ही करना है, इसमें इनका मल्टीप्लाई करके करना है। तो डी बाई डी एक्स किसका होगा बच्चों, x का, और इंटीग्रल किसका होगा, cos x का, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये होगा x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x का 1 और cos x का sin x dx। तो ये x का तो बन हो गया, cos का साइन, और ये dx कौन सा वाला, ये dx। ये डबल dx क्यों आ रहे हैं, एक इसका इंटीग्रल एक पूरे का इंटीग्रल, ये dx। तो फाइनली बच्चों आंसर हो गया यहाँ पर, क्या आंसर हो गया, x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर इसका। ठीक है, क्लियर है। तो F1 इंटू F2 का हमने फार्मूला लगा दिया और ये पूरी तरह से ये फार्मूला पूरी तरह से ये सॉल्व हो गया है ना। F1 इंटीग्रल ऑफ F2 माइनस F1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल F2, फिर ये x का 1 cos का साइन का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सबसे मेन बात है कि देखो फार्मूला अच्छे से रट लो, रटना ही है, कठिन नहीं है,
फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रल, बस ये। लेकिन ये जो भी आए इसका अगेन इंटीग्रल, तो जो फार्मूला जो रटना है वो तो रटना ही है आपको, है ना। उसके बाद ये जो फार्मूला हमने लगाया है यहाँ पर कि x इंटू, तो उसको अच्छे से देखिए, कठिन नहीं है, सिंपल। जो टॉपिक जो आएंगे आपके प्रॉब्लम ये मतलब ये है कि यहाँ जो इंटीग्रल होगा वही इंटीग्रल यहाँ होगा। अगर आपने यहाँ जो इंटीग्रल आपको याद है तो फिर वही तो f2 का इंटीग्रल यहाँ हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। बस मेन बात रहती है कि ये जो मिक्सचर जो भी आता है इसका इंटीग्रल करना, वो खास बात होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो एग्जाम्पल 17 को अब हम हटा देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है। 18 भी करेंगे लेकिन पहले 19 कर लेते हैं। क्या लिखा है, x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। भाई f1 f2 का फार्मूला लगाया, ये फार्मूला देखते जाइए, f1 इंटीग्रल ऑफ f2 dx माइनस इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल आ जाएगा d बाई डी एक्स, किसका होगा, x का होगा, और इंटीग्रेशन किसका, e की पावर x का, और उस पूरे का इंटीग्रल। तो ये ब्रैकेट लगा दो इधर से लेके इधर तक, तो हो गया x e की पावर x का e की पावर x माइनस x का होगा 1 e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशियल इंटू डी एक्स, सॉरी इंटीग्रल e की पावर x, तो ये आएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस c। ये आ जाएगा आंसर, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। आप चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 1 प्लस c। ये आंसर है, ये भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पर खास बात जो समझा रहा था उस बात का ध्यान रखो, ये इसको f1 माना, इसको f2 माना। इसके पहले जो क्वेश्चन 17 एग्जाम्पल किया था उसमें क्या था, x इंटू कॉस एक्स था। भाई ये f1 f2 मान लिया तो कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि देख रहा भाई इसको f1 इसको f2 क्योंकि लाइन से लिखा हुआ है। अगर ये ऐसा लिखा होता e की पावर x इंटू एक्स, तो फिर शायद फिर आप सोचते सर इसको f1 इसको f2 मान लो। डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी f1 किसी को भी f2 मानो, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं। x के दो फंक्शन है, कैसे भी कर लो, क्योंकि हर एक का डिफरेंशियल होना है। f1 का भी डिफरेंशियल होता है, f2 का भी डिफरेंशियल होता है, तो होता ही होता है ना। यहाँ पर देखिए कि अगर हमने इसको f1 और इसको f2 माना तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए f1 एज इट इज x का इंटीग्रल माइनस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x और इंटीग्रल ऑफ x dx, और अगेन इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो देखिए, तो अब x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर बाई 2, है ना, माइनस ई टू द पावर x का डिफरेंस ई टू द पावर x, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। अब वापस इसका इंटीग्रल करना, वापस आप यहाँ पर f1 f2 मानना पड़ेगा, और क्या चाह रहा है। जब वापस मानेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का फिर f2 है तो इंटीग्रेशन होना है। देखो ध्यान से, f2 का इंटीग्रेशन ही होता है, देखो यहाँ इंटीग्रल होता है, यहाँ भी इंटीग्रल होता है। f1 का नहीं होता, f1 तो ऐसा ही रहता है, या f1 का डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, फिर जो भी आता है उसका इंटीग्रल होता है, लेकिन f1 का पहले डिफरेंशिएशन, पहले इंटीग्रल नहीं होता है। तो आप देखो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3, तो ये वैल्यू तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कहीं एंड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा। हमें f1 किसको मानना पड़ेगा, x को मानना पड़ेगा, f2 किसको मानना पड़ेगा, e की पावर x को मानना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा लिखा हो तो हमने सीधे f1 f2 कर दिया, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको x इंटू ई की पावर x ही लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो फिर हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा। क्या रूल याद रखना पड़ेगा, तो ठीक है आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा, आइलेट का रूल। कौन सा रूल, आइलेट, मतलब पायलट का आइलेट, ILATE, ये रूल याद रखना पड़ेगा। आई का मतलब हो गया बच्चों इनवर्स, इसको यहां से लिखते हैं, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x डॉट डॉट ETC, जो भी बाकी है ना। एल का मतलब क्या हुआ, तो आई का मतलब हो गया इनवर्स, एल का मतलब हो गया लॉग, लॉग x है, लॉग x स्क्वायर है, जो भी है वो सब के सब, ठीक है। फिलहाल लॉग x और ETC जो भी लॉग के अंदर है। ए का मतलब हो गया एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब क्या,
एक्स की पावर 1/2, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 etc। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होगा उसमें क्या क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स etc। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, भले फिर ए की पावर एक्स है, ये डॉट 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 जो भी हो। तो ये हमें आइलेट का रूल याद रखना। तो आप पाइलेट को याद करना तो आइलेट याद आ जाएगा। क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है अच्छे से। आई का मतलब हो गया इन्वर्स। इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉस जो भी हो वो इन्वर्स। एल का मतलब हो गया लॉग, लॉग एक्स हो, लॉग 2x हो, लॉग 3x हो, लॉग एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, जो भी हो। ए का मतलब हो गया एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब एक्स की पावर 1/2, या और भी देखो कि 1/x हो, 1/x स्क्वायर हो, 1/x स्क्वायर हो, जो भी हो इस तरह की वैल्यू। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो देखो आप ध्यान से, एग्जाम्पल 17 था, उसमें एक्स इंटू कॉस एक्स था। आप देखो ये एलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री। नंबर से देखो, इसी नंबर से आपको F1 F2 मानना पड़ेगा। ये दो आएंगे तो F1 ये F2 ये दो आएंगे तो F1 F2 ये दोनों आएंगे तो F1 ये F2 ये दोनों आएंगे तो F1 ये F2 ये दोनों आएंगे तो F1 ये F2 ये, ऐसे सीरियल वाइज चलना है। तो देखिए ध्यान से कि एक्स इंटू कॉस एक्स अगर आ रहा है तो एक्स इंटू कॉस एक्स में ए क्या है यहाँ पर, एलजेब्रा है, और कॉस एक्स क्या है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री है। तो भैया एलजेब्रा ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री नीचे है, तो F1 F2 इसी को मानेंगे। अगले एग्जाम्पल में एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स जो हमने किया, इसमें ये क्या है एलजेब्रा, ये क्या है एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो इसको F1 मानेंगे, इसको F2 मानेंगे। हमेशा यही रूल अप्लाई होगा। अगर आपने ये रूल अप्लाई नहीं किया तो फिर क्वेश्चन इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है। तो आईलेट को याद रखना, ILATE। आई का मतलब इनवर्स, मतलब इनवर्स कौन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, एक्स की जो भी टर्म है, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या जो भी एक्स की पावर 1/2 जैसे भी है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, जो बचपन से हम जानते हैं, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज। किसको बोलते हैं ये, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम करते हैं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए। तो ये हम हटा देते हैं, लिखा हुआ है ना। चलो, अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 18। ध्यान से देखना, किसका इंटीग्रल, लॉग एक्स का इंटीग्रल। अब यहाँ तो लॉग आ गया, और लॉग तो सिर्फ एक ही बार, एक ही है लॉग, इसके बाद कुछ है ही नहीं, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये। तो फिर इसका इंटीग्रल कैसे करें। आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आया 1/x, अगर आया तो 1/x तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रल नहीं होता है। वो लॉग एक्स का इंटीग्रल कोई फार्मूला मैंने बताया ही नहीं अभी तक आपको। तो लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, इसको करने के लिए इसके इंटू में हम 1 मानेंगे बहुत ही प्रेम से, और इसको F1 मानेंगे, इसको F2 मानेंगे। अब आप सोचो सर इसको F2 क्यों माना, तो अगर हम इसको F1 और इसको, अगर इसको F2 मान लेंगे तो भैया F2 का तो इंटीग्रल करना पड़ता है। तो भैया अगर F2 का इंटीग्रल मतलब लॉग एक्स का इंटीग्रल अगर पता होता तो फिर यही नहीं लिख देते अपन, तो करे क्या। और उसके बाद 1 जो होता है ना वो एलजेब्रा में आ जाएगा, क्योंकि भाई 1 का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 0, ऐसा मान लो। मानना तो मान लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं भाई लॉग को हम F2 इसलिए नहीं मान सकते कि F2 मानेंगे तो इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी अगर होता तो हम सीधे कर लेते ना। तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, F1 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी। बस बहुत ही प्रेम से फार्मूला लगा दो, log x इंटू 1 का इंटीग्रल माइनस बड़ा इंटीग्रल dy/dx, किसका, log x का, इंटीग्रल किसका, 1 का, और dx, और ये साथ में एक और dx, ये ब्रैकेट बंद। ठीक, log x एज इट इज 1 का इंटीग्रल x माइनस, बिल्कुल लाइन से करते ही ये, फिर इंटीग्रल लगाया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रल x और साथ में dx, ये x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना, इसको लिख दिया हमने x log x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस में c। बस ये आंसर। चाहो तो x कॉमन ले लो, कितना आएगा, log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर है। एग्जाम्पल 18। तो यहाँ पर हमें इसको अच्छे से log x को F1, 1 को F2 मानना पड़ेगा। तो जो अकेला है, अकेले में कौन आएगा, ये log आएगा,
भाई e की पावर x का अकेला से मतलब नहीं, e की पावर x का e की पावर x याद है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन, इंटीग्रल तो मालूम है। एलजेब्रा में x की पावर 1 का x की पावर 2/2, x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये सब हमें मालूम है। 1/x² का माइनस 1/x², ये तो सब हमको मालूम है। लॉग का इंटीग्रल डायरेक्ट मालूम नहीं है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रल मालूम नहीं है ना, कि अगर मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो ये बच्चों मालूम नहीं है। आप याद रखो कि 1/√1 - x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स x होता है, ये आपको मैंने बताया है। साइन इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन होता है, ये साइन इनवर्स का इंटीग्रल क्या होता है ये अभी नहीं बताया। तो लॉग या इनवर्स जब अकेले हो तो इनके इंटू में 1 मान के हम प्रोडक्ट को लगाते हैं, बाई पार्ट्स करते हैं। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें आ ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एग्जाम्पल 18 अच्छे से नोट कर सकते हैं, है ना। अब हम इस फार्मूले को हटा देते हैं क्योंकि ये अब मन में दोहराना है या बार बार बोर्ड पर लिखते जाएंगे अपन। आपको तो हर क्वेश्चन के साथ फार्मूले लिखना ही लिखना है। तो भाई जो हम जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 एग्जाम्पल नंबर है ना, 20x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x² dx। तो इसको देख के ही सबसे पहले तो सोचने की तो हमने रखी है, ऐसा थे कि रटे जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है तो रट लिया, लेकिन लगाना कहाँ ये तो पता होना चाहिए। तो x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x², इसको देख के ही क्या ये मन में आ रहा है आपके मन में कि साइन इनवर्स x को सर t मान लिया जाए, ताकि इसका डिफरेंशियल जो होगा वो होगा 1/√1 - x² dx इक्वल टू dt, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो जो बताया ना कि 7.1, 7.2, 7.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड, 7.4, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी पुट करना वो हमें आना चाहिए। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स को t मानने पर अरे इसका डिफरेंशियल तो ये है, तो क्यों ना इसको t मान लिया जाए। तो हमने भैया मान लिया t, लेकिन साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, 1/√1 - x² को dx इक्वल dt मान लेंगे, लेकिन इस x का क्या होगा। तो भैया x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल t है तो x इक्वल कितना होगा, साइन t होगा। तो साइन t अगर होगा, साइन t अगर होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते, समझना बात को। ये x, ये साइन इनवर्स x, ये 1/√1 - x², ये dx, इसको अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक से लिख दिया है पर साइन t, इस x की जगह साइन t, साइन इनवर्स x की जगह t, और ये जो बचा इसकी जगह dt। तो अब फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब तो ये आइलेट तो आपने याद कर ही लिया होगा, इस चीज़ को हटा देते हैं। तो साइन टी इंटू टी का तो हमें लिखना पड़ेगा इसको t इंटू साइन टी। भाई इसमें f1 f2 लगाना, तो f1 इसको f2 इसको, कि f1 इसको f2 इसको सोचना पड़ेगा। तो अब t में संपट नहीं पड़ता, t को x मानो और साइन x के बारे में सोचो। ये तो एलजेब्रा हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री होगी। तो आइलेट के रूल से ILATE, ए पहले टी बाद में, तो सिंपल सी बात है इसको f1 और इसको f2 मानना पड़ेगा। बस यहाँ पर t की जगह x से, बाकी और कोई चेंज नहीं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t f1, फार्मूला याद करो। अब याद करो, फार्मूला यहाँ पर लिखना है, चलो लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ f1 f2, याद करना क्या लिखते हैं ना, तो क्या है बोलो साथ में, f1 इंटीग्रल ऑफ f2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d/x किसका, f1 का, इंटीग्रल किसका, f2 का dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। जैसे बोलना है वैसे बोलो, क्योंकि एग्जाम में बोलने के नंबर नहीं मिलेंगे, लिखने के नंबर मिलेंगे, लिखा हुआ सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम f1, ये इंटीग्रल देखो ध्यान से, t ऐसे इट इज इंटीग्रल ऑफ साइन t dt माइनस d/dt इंटू t क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रल ऑफ साइन t dt और इस पूरे का dt, तो हो जाएगा t साइन t का माइनस कॉस t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में साइन t का माइनस कॉस t, और साथ में dt।
तो बच्चों ये हो गया माइनस टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस टी का साइन टी, और प्लस में सी। यहाँ तक ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें करना ये है कि हमें इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगी। भाई टी की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स एक्स से मालूम है, ठीक है। साइन टी की वैल्यू एक्स से वो मालूम है, लेकिन कॉस टी तो मालूम नहीं है, तो कॉस टी निकाल लेते हैं। भाई साइन टी अगर मालूम है तो देखो बचपन से जो पढ़ रहा है वही बात है, साइन टी अगर एक्स है यहाँ पर तो कॉस टी कितना होगा, अरे लिख दो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो फाइनली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हम लिख सकते हैं। और दूसरी बात, नहीं अगर लगे तो आप लगाओ एक ट्रायंगल, इसके अपॉन में मानो 1, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस टी इक्वल टू होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो भैया टी की जगह रखा है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी की जगह रखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स टी की जगह रखा एक्स प्लस सी। आप चाहो तो आंसर को ऐसे सिस्टेमेटिक एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स को पहले लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स बाद में लिख दिया, प्लस में सीख दिया, इस तरह से लिख सकते हो। सही है, क्लियर है। कोई अगर डाउट हो तो बिल्कुल बराबर पूछ लीजिएगा। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, पहले ही बाद में पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख के ही समझ में आया कि साइन इनवर्स एक्स को टी मानना। ये कब आएगा, जब आप पिछली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ले तो ही, क्योंकि सोचने वाली बात है ना, लिखने पर तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ पहली स्टेप सोचना, वो खास बात है। तो साइन इनवर्स एक्स को टी मानना, एक्स की वैल्यू साइन टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/√1 माइनस डी एक्स इक्वल डी टी, ये इसमें रख दिया, तो एक्स की जगह साइन टी, साइन की जगह टी और इसकी जगह डी टी, तो ये हो गया टी साइन टी। बस इसमें लगा दिया F1 F2, एक्स इंटू साइन एक्स, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आइलेट के रूल से समझ के और हमने फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ पर खास बात है कि देखो साइन टी की वैल्यू हमारे पास है, टी की वैल्यू लेकिन कॉस टी नहीं है, तो साइन टी से कॉस टी निकालना तो आसान है, आपने बचपन से निकालते आ रहे हो। या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लगा दो तो ये हो जाएगा, या फिर कॉस टी इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीधे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम्पल 20 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अब करते हैं 7.6 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो वो एक्स इंटू साइन एक्स है और सेकेंड क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन 3x। तो एक्स इंटू साइन एक्स तो वही टी इंटू साइन टी जो हमने किया उसी को आप घर पर कर लेना, तो इसको होमवर्क बोल देते हैं अपन, जब भी आपकी इच्छा हो तब कर लो। और एक्स इंटू साइन 3x का अगर करते हैं तो ये तो हो गया एलजेब्रा, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया F2, क्योंकि आईलेट में ए ऊपर आता है टी बाद में आता है। ठीक है, फार्मूला, हर जितने भी क्वेश्चन है सब में फार्मूला कंपलसरी लिखो, ये आपको लिखना ही है, क्योंकि ये फार्मूला अगर लिखोगे तो ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और उसके बाद आपको जब याद हो जाए तो भले मत लिखो, लेकिन एग्जाम आए तब लिखना जरूरी है उसमें बच्चों। तो F1 की जगह x आएगा, F2 की जगह साइन 3x आएगा, dx माइनस डी बाई डी एक्स किसका होगा, x का, और इंटीग्रल किसका होगा फिर साइन 3x का, dx, और एक और dx लगाना मत भूल देना क्योंकि ये इसका है, भूल मत जाना। साइन 3x का इंटीग्रल भैया माइनस कॉस 3x, और ये x के आगे 3 है तो आगे वापस से 3 आएगा, क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या, 3x का डिफरेंशियल या x का जो कोफिशिएंट है वही आगे आएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x, और 3x का वापस से 3, और साथ में एक dx, तो हो जाए माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन होगा किसका, कॉस 3x का। ठीक है, अब ये जो है कॉस 3x का हम इंटीग्रल करेंगे, तो कॉस 3x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, माइनस x/3 कॉस 3x प्लस 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रल, तो क्या होता है कॉस x का साइन x, तो इसका होगा साइन 3x, लेकिन 3x का 3 वापस आएगा प्लस c, तो फाइनली आंसर हो गया माइनस x/3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x।
प्लस सी। ये आ गया आंसर बच्चों। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों, अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। तो आपको लग रहा है कि एलजेब्रा ये एक्सपोनेंशियल है, तो आईलेट के रूल से आई एल ए टी के हिसाब से ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, तो इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया। मेरे हिसाब से फार्मूला तो याद हो गया होगा आपको। क्या फार्मूला है? F1 एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ F2 dx माइनस इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल डिफरेंशियल किसका, एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रल किसका, ई टू द पावर एक्स का, और फिर dx, और इसके बाद वापस से dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल, ई टू द पावर एक्स, ये तो बचपन से जानते हैं हम, है ना, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और साथ में dx। ठीक है, अब देखो खास बात है कि क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ इसका तो इंटीग्रल करना है, लेकिन यहाँ तो x इंटू ई की पावर एक्स है, आगे 2 है, तो फिर अगेन यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ वापस से F1 F2 लगेगा, क्योंकि ये 2 एज इट इज, और अब इसके अंदर लगाते हैं x ऐसा के सही, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन x इंटीग्रल ई की पावर एक्स dx, और अगेन इसका इंटीग्रल। ठीक है, यह ब्रैकेट बंद, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, एक्स ई टू द पावर एक्स का तो मैंने एग्जाम्पल 19 भी किया, वही तो है, एक्स का 1 ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, और साथ में dx। तो ये होगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स प्लस में c। ये आंसर है। चाहो तो सब में से ई टू पावर एक्स ही कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 2x, और माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा 2 और प्लस में c। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। और एग्जाम्पल ये सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म हुआ। कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। तो एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। याद इसलिए आया कि भाई log x तो हमने एग्जाम्पल 18 में ही देखा था, वैसा ही तो है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि आइलेट के रूल्स के हिसाब से आप इसको F1 इसको F2 देख के आंख बंद करके मत मान लेना, थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई log है, log तो पहले एलजेब्रा बाद में, तो हमें log x इंटू एक्स इसको F1 और इसको F2 मानना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा। नहीं तो कर भी लोगे तो आगे जाकर क्वेश्चन उलझ जाओगे क्वेश्चन में। आप करके देख लेना चाहें तो फार्मूला क्या है याद आ गया होगा, F1 एज इट इज़ F2 का इंटीग्रल माइनस बड़ा इंटीग्रल डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रल एक्स का इंटीग्रल और इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो देट इज़ ए लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये तो सब चीज़ें सामान्य बात हो गई भी, एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। याद करो ना, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, तो बचा क्या ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साथ में लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो, इससे ये कैंसल, बचा सिर्फ एक्स। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई कर दो, क्या बच रहा है, बच एक्स रहा है यहाँ पर सब कुछ कैंसिल करने के बाद। तो भैया ये इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 और करना किसका, इसका इंटीग्रल एक्स का, कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। चाहो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही कॉमन ले लो, तो बचेगा लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। जैसे भी लिखना वैसे लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।